in the latest, both the groups are engaged in firing. It seems this is a case of militias belonging to the respective groups, Kukis and Maitis, indulging in cross-firing. And this is coming in from Churachandpur in Manipur. We'll try and connect with okay, we have Jatin, in fact, joining us over the phone. And Jatin, please tell us where exactly this is happening. Is it like a live situation, or are the security forces present there? And how soon you think the situation could be brought under control? जी देखिए, चूरा चांदपुर इलाका वही जगह है जहां से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। और आप अभी भी देखें तो 80 दिन बाद भी स्थिति वैसी ही बनी हुई है। कल की तस्वीरें हमने देखी कि कैसे भीड़ ने एक स्कूल पे आग लगा दी, और अब से 10 मिनट पहले ही वहां पर जो फायरिंग इंसिडेंट रिपोर्ट किया गया है। आपको बता दें कि चूरा चांदपुर में एक बफर जोन बनाया गया है और दोनों तरफ दोनों गुट के लोग हैं जो लगातार इस तरीके से फायरिंग वहां पर कर रहे हैं। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि वो सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है और कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो आर्मी सपोर्ट को अंदर जाने नहीं दे रहे। उसके सबसे बड़ा कारण यह है कि जो स्थानीय महिला हैं वो आर्मी के कॉन्वॉय को रोकने की कोशिश करते हैं, और इसी तरीके की तस्वीरें हम लगातार बीते 3-4 दिनों से जब हम यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं लगातार देखने को मिल रही है। तो इस तरीके का आर्मी सपोर्ट उन लोकेलिटीज में पहुंच नहीं पा रहा है, और यही कारण है कि फायरिंग के इंसिडेंट चूरा चांदपुर इलाके में लगातार हो रहे हैं। हालांकि कोशिश बिल्कुल प्रशासन द्वारा की जा रही है कि लोगों को समझा कर किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि 80 दिन बीत जाने के बाद भी सिचुएशन जैसे की तैसी बनी हुई है। अगर हम घाटी की बात करते हैं तो घाटी में फिलहाल शांति है, लेकिन जब वो पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं तो वहां पर सिचुएशन टेंस है। लोगों ने अपने अपने बंकर्स बना रखे हैं, उनके पास वेपन्स हैं, महिलाओं को आगे किया जा रहा है और महिलाओं के जरिए सिचुएशन को और पैनिक करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि फोर्सेस कोशिश कर रही है कि अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को कंट्रोल किया जाए, लेकिन मौजूदा स्थिति की अगर जब हम बात करते हैं तो चूरा चांदपुर इलाके में सिचुएशन अभी भी टेंस है, और रुक रुक के बीच में शेलिंग की तरह जो फायरिंग है वो वहां पर की जा रही है। कल की तस्वीरें हम लोगों ने देखी कि कैसे स्कूल में आग लगाया गया, जो गोलियों की आवाजें लगातार वहां से मिल रही हैं, कुछ धमाके वहां पर किए जा रहे हैं, मॉब के हाथ में जो चीज लगती है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रहा है कि इसको रोका जाए। लेकिन मौजूदा स्थिति की बात करें तो इस तरीके की शेलिंग या यूं कहें कि गोलियों चलने की आवाजें लगातार चूराचंद इलाके से सुनाई दे रही हैं। जी, और जतिन ये और बताएं कि आप कह रहे हैं कि अभी वहां पे फायरिंग हो रही है और आमने सामने दोनों साइड हैं, पुलिस या सिक्योरिटी का क्या अरेंजमेंट है, क्या समय लग रहा है वहां पे, उसकी व्यवस्था कैसी है, मतलब कितना समय लगेगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पहुंचे? जी देखिए, आपको बताऊं कि 3 मेन हाईवे है, हाईवे 37, हाईवे 102, हाईवे 103। ये ऐसे हाईवे हैं जहां पर आर्मी को बोला जा रहा है कि वो इन हाईवे का इस्तेमाल करके इन पहाड़ी इलाकों में पहुंचे, लेकिन चुनौती सबसे बड़ी ये आ रही है कि जो स्थानीय महिलाएं हैं वो आर्मी के कॉन्वॉय को, आर्मी का जो एक तरीके से काफिला गुजरता है उनको रोक लेते हैं। तो यही सबसे बड़ा कारण है, जो आर्मी सपोर्ट इन इलाकों में पहुंचना चाहिए, जो एक्टिविटीज वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए की जानी चाहिए, वो अभी तक नहीं हो पा रही हैं। अगर हम लोकल पुलिस की बात करते हैं तो लोकल पुलिस में जो स्थानीय लोग मौजूद है, कहीं ना कहीं उनके बीच में भी 2 गुट बनते नजर आ रहे हैं। तो जो काम लोकल पुलिस को पहले समय रहते किया जाना चाहिए था उस समय पर नहीं किया गया, और यही वजह है कि स्थानीय लोग अब इन इलाकों में अपने सिक्योरिटी बंकर्स बना रहे हैं। उन बंकर्स में वो लोग, स्थानीय लोग मौजूद हैं, साथ ही महिलाओं को आगे करके उनका सपोर्ट लिया जा रहा है। और इसी तरीके की तस्वीरें जब हम बफर जोन पे जाते हैं तो ऐसी ही मिलती है। एक तरफ हमें एक गुट और दूसरे जगह जो दूसरा गुट है वो हमें वहां पर साफ तौर पर नजर आता है। तो चैलेंजेस अभी हैं, आर्मी सपोर्ट भेजना कोशिश की जा रही है, और यही कारण है कि अभी सिचुएशन वहां पर स्टेबल करने की कोशिश प्रशासन भी करता नजर आ रहा है। जी, thank you so much, Jatin Sharma there, our principal correspondent reporting from the ground there in Churachandpur. And